तो हेलो गाइस, वापस से स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। ठीक है। आज हम बात करेंगे गोल्ड के बारे में। ठीक है। अब कंटिन्यूसली गोल्ड क्या कर रहा है, फॉल कर रहा है। ठीक है। तगड़ा फॉल दिया है इसने। कहाँ से? यहाँ का पुल बैक आया था, यहाँ से सीधा ऑलमोस्ट कितना है ये, 7,500 8,000 पिप का फॉल आया है। ठीक है। अब जनरली बिगिनर ट्रेडर्स क्या गलती करते हैं, जब कभी भी ऐसे मार्केट में तगड़ा फॉल आया ना, तो आप भी पैसे बना सकते हैं, बट आपको सिर्फ और सिर्फ यही ध्यान रखना होगा वो पैसा बनेगा किस साइड में। है ना, मेन मुद्दा तो ये है ना कि पैसा बनेगा किस साइड में। अब आप लोग क्या कर रहे हो, यहाँ पे बाय कर लेते हो। ठीक है। जनरली जैसे मान लो आप यहाँ पे बाय कर लेते हो। ठीक है। बाय कर लेते हो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट, ये भी काफ़ी ज़्यादा पिप है, बहुत अच्छा ट्रेड है यहाँ पे। ठीक है। ये कम से कम भी नहीं तो 2,000 पे है। ठीक है। अब आप इतना होल्ड नहीं कर पाते हो, ये सबसे बड़ी दिक्कत होती है। अब यहाँ पे हम, अगर हम यहाँ पे शॉर्ट करते, जैसे कि यहाँ पे हमने शॉर्ट किया होता, ये देखिए, ये एक सपोर्ट जोन है। किसका सपोर्ट जोन है? यहाँ पे ये सपोर्ट जोन है, ये वाला। मार्केट क्या की, यहाँ पे आई, पुल बैक आया, मार्केट यहाँ पे सस्टेन करने की कोशिश करी, फॉल आया, मार्केट फिर दोबारा मार्केट ने पुल बैक दिया। यहाँ पे हम जनरली क्या करते हैं, शॉर्ट करते, सेल करते। ठीक है। क्या करते, सेल करते। तो मैं यही इसी टॉपिक टॉपिक पे आपको समझाना चाह रहा हूँ कि जब कभी भी मार्केट ट्रेंड में हो, ठीक है, तो ट्रेंड को फॉलो करो, ना कि ट्रेंड के अगेंस्ट जाओ। जैसे कि यहाँ पीछे देख लीजिए, मार्केट यहाँ से, ठीक है, अब ट्रेंड है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये मार्केट ने हाई लगाया था अक्टूबर 25 को। ठीक है। मार्केट ने हल्का सा पुल बैक दिया, ये बॉटम लगाया, डब्लू पैटर्न जिसको हम बोलते हैं, डबल बॉटम। उसके बाद से मार्केट क्या की, ऊपर गई। ठीक है। यहाँ पे ये एक शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी थी, बट हमें क्या करना है, शॉर्ट नहीं करना है। अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो शॉर्ट नहीं करना है, और मार्केट अगर डाउन ट्रेंड में है तो हमें लॉन्ग नहीं करना है। ठीक है। सिंपल स्ट्रेटेजी है, सिंपल। आपका कुछ ज़्यादा वो नहीं है कि क्या करना है क्या नहीं करना। मैं आपको सारी चीज़ें समझाऊंगा एक एक करके, आप प्लीज़ ध्यान से सुनना और वीडियो को स्किप मत करना। ठीक है। मार्केट ने अप ट्रेंड में थी, पुल बैक आया, बाय, पुल बैक आया, बाय, पुल बैक आया, बाय। ठीक है। अब मार्केट ने हाई लगाया यहाँ पे। ठीक है। ये मार्केट ने यहाँ पे हाई लगाया। ठीक है। ठीक है। अब जब कभी भी मार्केट, यहाँ से देखिए, यहाँ पे ये फॉल आया था, क्या आया था, फॉल आया था। यहाँ पे लोगों ने बाय किया है, जिन्होंने वो यहाँ पे बैठे हुए थे। ठीक है। अब यहाँ तक गया, वो वहां से सेलिंग स्टार्ट हुई है। कहाँ से हुई है सेलिंग? यहाँ से दोबारा, यहाँ से अब ये डाउन ट्रेंड में चला आ रहा है। ठीक है। अब डाउन ट्रेंड में, अब जब डाउन ट्रेंड चालू हो गया है तो फिर हमें क्या करना है, मार्केट ने हल्का सा पुल बैक दिया, यहाँ पे शॉर्ट करना है। क्या करना है? शॉर्ट करना है। ठीक है। ये डेली टाइम फ्रेम है, मैं आपको डेली टाइम फ्रेम में समझा रहा हूँ। ठीक है। छोटे टाइम फ्रेम में भी जाके हम दिखाएंगे कि मार्केट जब जब भी पुल बैक देती है तो हमें क्या करना है, हमें अपने लेवल्स फाइंड करने हैं, और वो लेवल्स हमें दिख जाएंगे मार्केट के अंदर ही। इतना तो हम फाइंड कर ही लेंगे। ठीक है। हमारे लेवल्स अलग ही दिख जाते हैं। ठीक है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये हम यहाँ से क्लियर कर देते हैं पूरा बैकग्राउंड, और आपको छोटे टाइम फ्रेम में लेके जाते हैं। ठीक है। अब ये देखिए, ये हमारा 4 आवर का टाइम फ्रेम है। ठीक है। मार्केट यहाँ पे बॉटम लगाती है। ठीक है। यहाँ ये बॉटम लगाया, मार्केट अप गई है। ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे अगर हम अपॉर्चुनिटी फाइंड कर लेते हैं लॉन्ग की तो अच्छी बात है, वरना हमारे लिए सबसे बेस्ट चीज़ यही है ना कि अगर हम डाउन ट्रेंड है तो सिर्फ शॉर्ट के ही ट्रेड ढूंढें। ठीक है। जैसे कि अभी हम आपको दिखाते हैं, ये लेवल्स देखिए। ठीक है। क्या हुआ, मार्केट ऊपर गई। ठीक है। मार्केट ऊपर गई, मार्केट नीचे आई, मार्केट यहाँ पे काफी टाइम से इस जोन को रीटेस्ट कर रही थी। क्या कर रही थी? रीटेस्ट कर रही थी। देखो, एक टच, दो टच, तीन टच, चार टच,
जब फाइनली 5वें टच पे जब यहाँ पे आई मार्केट, मार्केट इसको तोड़ गई, क्या कर गई, तोड़ गई, यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाई, मार्केट नीचे आई, ठीक है। अब हमें इस लेवल का वेट करना है। जब कभी भी मार्केट इस लेवल पे आएगी ना, इस पिन पॉइंट पे, आप ध्यान से देख पा रहे हो तो ये वाला जो जोन है, ये वाला जो मैंने अभी ये ट्रेंड लाइन लगाई हुई है ना, ये वाली, ठीक है, यहाँ पे हमें आना है। और यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे अपना ये फाइंड करना है। जब भी मार्केट, एक हम यहाँ पे अलर्ट डाल देंगे ऐसे, ठीक है, ये हमने अलर्ट लगा दिया है। अब मार्केट जब भी इस लेवल पे आएगी, हम 15 मिनट 5 मिनट में जाएंगे, ठीक है। अ, ठीक है, देखो मार्केट ने क्या काम किया, मार्केट ने यहाँ पे इसको टच नहीं किया, इस लेवल को। जब भी मार्केट ने इस लेवल को टच किया है, यहाँ पे देखिए आप, ये वाला लेवल फॉल दिया है, कितना दिया है, कम से कम भी, कम से कम भी 1200 1300 पिप का ये हमारा फॉल है, ठीक है। अब आप अगर नेक्स्ट टाइम भी अगर बड़े टाइम फ्रेम में जाते हैं, हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। उसके बाद कंटिन्यूसली मार्केट जब इस पिन पॉइंट पे आई हमारे ये वाले लेवल पे, जो कि 4875 80 का लेवल है हमारा, उसके बाद मार्केट कंटिन्यूसली क्या कर रही है, नीचे ऊपर गई नीचे आई, ऊपर गई नीचे आई, ऊपर गई नीचे आई, ऊपर गई नीचे आई, ऊपर गई नीचे आई। तो यानी कि अब जब कभी भी आपको यही चीज़ अगर डाउन ट्रेंड में है ना, सेम चीज़ अप ट्रेंड में अप्लाई करनी है और सेम चीज़ डाउन ट्रेंड में करनी है। बट करना क्या है, मेन मुद्दा यह है इसी चीज़ का कि अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो सिर्फ शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है, अगर अप ट्रेंड में है तो लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। अब यहाँ पे देखेंगे आप, एक मिनट इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। अब ये देखिए, यहाँ पे देखिए, ठीक है, एक ये लेवल है हमारा, यहाँ पे ऊपर गई थी मार्केट, ठीक है, यहाँ पे रीटेस्ट किया, अगर आपको नहीं दिख रहा हो तो, एक रीटेस्ट, दो रीटेस्ट, ठीक है, यहाँ पे मार्केट रुकी, बायर्स को सेलर्स को ट्रैप किया, ठीक है, थोड़ी देर यहाँ पे सस्टेन हुई मार्केट, ये इसको हम कंसोलिडेशन बोलेंगे, ठीक है। अब इसके बाद देखो, इसने यहाँ पे कितनी बार मल्टीपल टाइम इसने यहाँ पे इसको रिटेस्ट किया है। तो जब मार्केट इस जोन को टेस्ट कर रही है, तो हम क्यों ना अपॉर्चुनिटी बनाए कि एक यहाँ से शॉर्ट किया जाए, ठीक है, और वेट करें, ट्रेड को होल्ड करें। जब भी कोई बड़ा लेवल है, बड़ा जोन है, अगर उसको हम फाइंड करते हैं तो उसको हमें ट्रेड डालने के बाद वहाँ पे हमें रुकना है और देखना है क्या हम, हमारा सेटअप वैलिड है, क्या हमने ट्रेड सही लिया है, क्या हमारा एसएल छोटा है। उसके बाद हमें अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करके होल्ड करना है और हमें वो अच्छा खासा प्रॉफिट देके जाएगी, ठीक है। अभी आपको मैं छोटे टाइम फ्रेम में लेके जा रहा हूँ, जो करंट मार्केट में जो चल रहा है, जहाँ जहाँ मैंने ट्रेड लिए मैं वो आपको दिखाता हूँ, ठीक है। अभी हम 30 मिनट्स में गए हैं, 15 मिनट्स कर लेते हैं, ठीक है। मार्केट यहाँ वाले जोन पे, ये जो ये वाला जोन मैं मार्क कर देता हूँ, ठीक है, ये जोन था एक, जहाँ पे मार्केट काफी टाइम से एक ही रेंज में घूमे जा रही थी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, मैंने इसके ऊपर पहले भी एक वीडियो बनाई है, ये वाला जो जोन है, ये वाला, यहाँ पे ये सबका एसएल लेके गया है, क्या थी यहाँ पे ऊपर, लिक्विडिटी, ठीक है। ये क्या थी, बाय लिक्विडिटी। जब भी मार्केट लिक्विडिटी लेती है तो वो एक शार्प फॉल देती देती है, ठीक है। सारे जितने भी सब सेलर्स थे यहाँ पे अपना एसएल लगा के बैठे थे, ठीक है, ठीक है, दोनों तरफ की इसने लिक्विडिटी ली है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, ठीक है।
अब जिन्होंने बाय कर रखा था यहाँ पे, इस वाले जोन पे, ये वाले जोन पे, ठीक है, उनकी लिक्विडिटी यहाँ, ये वो यहाँ बाहर हो गए, ठीक है, और जो सेल कर रखे थे वो यहाँ पे। अब बड़े बिग प्लेयर्स ने यहाँ पे पोजीशन बनाई अपनी इस वाले लेवल पे, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए, आप खुद ही देख लीजिए क्या हुआ है, शार्प फॉल आया है, ठीक है। अब आप ये देखिए कि यहाँ पे एक जोन है, ये वाला, ठीक है, मार्केट ने पुल बैक दिया, उसी जोन को रीटेस्ट किया यहाँ पे, ठीक है। अब जब इतना बड़ा फॉल आ गया था, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट कितना, मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक का 1000 पिप का ये हमारा मूवमेंट आया था, ठीक है। उसके बाद मार्केट ने रिकवरी करी हल्की सी, मतलब पुल बैक दिया, रिकवरी की तो क्या बोलेंगे, ठीक है, 300 पिप की पुल बैक आया, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक शॉर्ट मारा था इस वाले जोन पे, ठीक है, और मैं होल्ड करके बैठा था, मैंने यहाँ तक के लिए, यहाँ पे मेरा एसएल कट गया था 4189 के आसपास, ठीक है, ये वाला, ये वाला जोन। तो आपको यही, अब रिसेंटली मैं अब फ्रेश लेवल्स लगा के दिखाता हूँ कि अब अगर मार्केट वापस से अगर किसी लेवल को, जोन को टेस्ट करने आएगी, तो वो कहाँ से रिवर्सल की पॉसिबिलिटी है कि वहाँ से रिवर्सल आ जाए। एक तो ये लेवल है हमारा, ठीक है, 4240 के आसपास, ठीक है, एक ये लेवल है, ठीक है। इस वाले लेवल को इसने ऑलरेडी, ये वाला जो लेवल है, ये जहाँ पे डबल बॉटम बनाया है, इस वाले जोन को आज ही इसने, आपको अगर देखूं, न्यूयॉर्क सेशन में, लंदन प्लस न्यूयॉर्क में, इसने ये वाला जोन टेस्ट किया, और मैंने एक यहाँ पे ट्रेड डाला था, ये ट्रेड, ठीक है, और मैं यहाँ पे समथिंग यहाँ पे निकल गया था, यहाँ पे। तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 1:3 का हमारा टारगेट था, जो कि हिट हुआ है। तो अब कभी भी अगर मार्केट फिर दोबारा से, अगर मान लीजिए ये यहाँ पे आया है, ठीक है, अगर ये यहाँ पे ऐसा कुछ करने की कोशिश करेगा, तो हम दोबारा यही करेंगे कि यहाँ पे हम शॉर्ट मारेंगे। कहाँ पे शॉर्ट मारेंगे? यहाँ पे दोबारा से, ठीक है। यहाँ ये नहीं है कि अगर इसको तोड़ जाती है और रीटेस्ट वगैरह करती है तो बात अलग बनती है, ठीक है, बट फिर भी मैं फर्स्ट टाइम पे अगर यहाँ पे कोई 15 मिनट में या 30 मिनट में कोई अगर बेरिश कैंडल बनाती है, तो मैं शॉर्ट के लिए ही ट्राई करूंगा। मैं ये नहीं है कि यहाँ पे बाय कर लूंगा, जब तक कोई लेवल, अगर वो यहाँ पे अगर मैं बाई के लिए अगर सोचूंगा, मान लीजिए अगर मैं बाई के लिए सोचता हूँ, तो कम से कम भी मैं उसको ये चाहूंगा कि यहाँ पे थोड़ी देर सस्टेन करे, फिर जाके ब्रेकआउट दे, रीटेस्ट करे, तब जाके मैं एंट्री बनाऊंगा, ठीक है। अगर तब तक नहीं करता है, तो तब तक मैं शॉर्ट की ही एंट्री बनाऊंगा, सिर्फ शॉर्ट करूंगा, बाय नहीं करना है यहाँ पे आपको भी, ठीक है। लाइक कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए। अब बाकी अगर आपको कोई क्वेरी वगैरह, कोई कमेंट वगैरह करनी है किसी चीज़ के बारे में, अगर आपको कोई मेरी वीडियो पसंद नहीं आती है, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना डाउन बिलो, और मेरे को ज़रूर बताना। थैंक यू।